Hello students, welcome back Physics Dada classes. Today this video is going very interesting because I am going to discuss on dot product of two and more vectors and also vector product of two quantities of vectors. कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी है उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, उनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ये आप देखने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटी. सपोज यू हैव टू वेक्टर क्वांटिटी इन सेम नेचर. सपोज फोर्स इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप Newton, and another force is F2 vector equal 3i cap plus 4j cap plus 5k cap Newton. इस तरीके से दो क्वेश्चन दिए गए, दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, उसमें दो फोर्सेस गिवन है. अब फाइंड करना, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ फोर्सेस, यानी कि F1 वेक्टर डॉट F2 वेक्टर. अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या, अगर इन वेक्टर का भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता तो F1 क्रॉस F2. दोनों में देखो डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं है बच्चों. इसमें डॉट प्रोडक्ट में डॉट लगाया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लगा, क्रॉस लगाया. तो लेकिन फिर आंसर डिफरेंट कैसे आया, क्या होता है ये आप समझेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट. इस वीडियो में कवर करेंगे, अगर नहीं होता है कवर तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट की अलग से या क्रॉस प्रोडक्ट की. सपोज बच्चों A and B are two vector quantity. And we are going to find the dot product. So the dot product of two vector quantity A and B represented as A vector dot B vector. अगर आपके पास दो क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हमारी A वेक्टर है, अनदर वेक्टर क्या है, B है. इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A वेक्टर लिखेंगे, बीच में डॉट साइन लेंगे, फिर B वेक्टर लिखेंगे. तो इसे कैसे रीड करते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर. डॉट वेक्टर को हम बच्चों कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट. दोनों एक ही चीज है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों एक चीज है. बस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में हम डॉट लेते हैं, और ऐसे जब दो वेक्टर क्वांटिटी का आप डॉट प्रोडक्ट करें या स्केलर प्रोडक्ट करें, जो आंसर होता है वो स्केलर होता है. क्या होता है, स्केलर होता है. क्यों होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आप समझ जाएंगे. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब आप ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा. हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. थीटा क्या है बेटा, यहाँ पे जो थीटा है एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में. अगर एक फिगर से हम ड्रॉ करें, ए वेक्टर सच डायरेक्शन में है एंड बी वेक्टर सच डायरेक्शन में है बच्चों, तो थीटा यहाँ पे क्या, बीच में एंगल है. तो इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा. अब डेफिनेशन में कैसे लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज आइदर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड, बोथ ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम. उनके बीच में बनने वाले कोसाइन एंगल और दोनों वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट का मल्टीपल होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी का. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा. थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. आप समझ गए ये बात, ये हमारा फार्मूला हो गया, नोट कर लो, माइंड में भर लो. ये हमारा मेन फार्मूला हो गया बच्चों, किसके लिए, दो क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी के लिए. उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये फार्मूला रहेगा. अब हम ऊपर से ये चीजें हटा देते हैं. अब हम देखेंगे यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है. तो इसको भी साफ कर देना, दोबारा लिख रहे हैं. तो फार्मूला क्या बना डॉट प्रोडक्ट का, बताओ. अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का सिंबल क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले ए वेक्टर लिखा है, फिर डॉट साइन लगाओगे, बी वेक्टर लिखोगे, इक्वल लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखोगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, cos थीटा. और थीटा क्या बताया था, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल है. अगर यहाँ पे ए बी लिखे हैं तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा है. अब क्या करोगे बेटा, देखो हाँ ये एग्जाम में बहुत आता है, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है,
और मैथमेटिक्स में भी पोर्शन है 12th में, और साथ में ही जब आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो क्वालिटी इस बार ट्राई कर रहे हैं कि अच्छी से हो जाए। तो इधर पे देखना, तो ये फॉर्मूला आपने देख लिया था, नीचे भी लिख दे रहे हैं, अच्छा साइड से लिख दे रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूले को लिख दिया, ये फॉर्मूला तक तो याद हो गया होगा, हाँ क्लास में भी करवाया। तो चलो हम यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालते हैं। पहले यूनिट वेक्टर होते किस डायरेक्शन में ये देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, और यानी कि ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप। यूनिट वेक्टर क्यों कहते थे, बताया था, दैट वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो आप जानते हो आई कैप का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे बच्चों क्या आएगा 1, और के कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भी क्या आएगा 1। ये हमने लिख दी है, पहले पढ़ा चुका। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हमने लिखा डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप डॉट आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना दिख नहीं रहा, चलो ब्लैक से आई कैप डॉट आई कैप, ये दो वेक्टर है। अभी क्या थे ए और बी, अब हमें ए की जगह भी आई माना है और बी की जगह भी आई माना है, तो इसका फॉर्मूला हमारे क्या बनेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले में डॉट, और बी की जगह क्या लिखेंगे, दूसरा वाला आई कैप क्योंकि दो लिखे हुए हैं, इनटू कॉस थीटा। अब थीटा बताया था दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल होता है कि नहीं होता है, आता है कि नहीं आता है, चलो आता है। अब आई वेक्टर एक वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, फर्स्ट आई, सेकंड आई भी इस डायरेक्शन में। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा ना। तो थीटा की जगह पे क्या लिखोगे 0 डिग्री। अब पता है मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। cos 0 वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो 1 1 इक्वल टू क्या आ गया 1। इससे प्रूफ हो गया अगर हम डॉट वेक्टर निकालें यूनिट वेक्टर का, अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें यूनिट वेक्टर का और वो भी सेम यूनिट वेक्टर का आई का आई के साथ, तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि सेम वाले हमारे सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और 0 की वैल्यू हमारे cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आई कैप का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे या स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 आएगा। तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो भी 1 आएगा, और के कैप के साथ सॉल्व करोगे तब भी 1 आएगा। ये आपके आंसर है। ये डॉट प्रोडक्ट आप सीख गए, अभी न्यूमेरिकल और कराएंगे सीख जाएंगे। अब आपने सेम के साथ तो सेम डॉट प्रोडक्ट कर लिया, अब हम करते हैं आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, जे का के साथ देखेंगे और के का आई के साथ। वैसे सब देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, केवल हम एक का देखेंगे क्योंकि 90 डिग्री बनेगा। सभी के साथ सेम कंडीशन है, केवल नाम ही तो चेंज हो जाएंगे। तो आंसर जो आई जे का रहेगा वही हमारा जे के का रहेगा, वही हमारा के आई का रहेगा। लेट सी, चलो देखते हैं। इसे साफ करते हैं, नोट कर लेना, और क्लास में भी नोट्स बनाते रहो, और अपनी जो वीडियो होती है ये फ्रेंड्स के पास भेज दिया करो। वीडियो थोड़ा नहीं पूरा देख लिया करो कभी कभी, हाँ देख लिया करो, एग्जाम में इंपॉर्टेंस ये एग्जाम आने वाले हैं आपके, अपने एग्जाम भी आने वाले हैं, और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंस है, आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। चलो देखते हैं आई कैप डॉट प्रोडक्ट जे कैप, आई लिया और जे लिया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा पहले क्या लिखेंगे, किसका मैग्नीट्यूड आई कैप का, फिर मैग्नीट्यूड किसका लिखेंगे जे कैप का, फिर क्या लिखेंगे कॉस, और थीटा क्या आता है इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल। तो आई और जी के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और आपको अच्छे से पता है आई का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, जे का भी मैग्नीट्यूड हमारा 1 होगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है कौन बताएगा, हाँ कमेंट में लिखिए कितनी थी cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए आंसर क्या आ गया 0 आ गया। आई जे के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर 0 आएगा। जब आई जे के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ आंसर 0 आया, तो फिर ये बताओ जे कैप और के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि इनके बीच में भी तो 90 डिग्री है। और आप के और आई के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये तो हो गया हमारे डॉट प्रोडक्ट की कहानी। कुल मिला के डॉट प्रोडक्ट आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एंगल की नॉलेज है, उन दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, केवल जो दो वेक्टर क्वांटिटी लिखी है उनको डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर दो, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लो, सेकंड का मैग्नीट्यूड निकाल लो, उनके बीच में बनने वाला एंगल
जो है वो कॉस के साथ लिख दो, सॉल्व करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं और नोट कर लेना। अब हम आपको बताने वाले हैं, अगर जो फॉर्मूले में ड्राइव किए उसको वन लाइन में लिख के देख रहे हैं कैसे देखते हैं, आई आई जे जे के या फिर आई जे के के आई, ठीक। इससे फॉर्मूले में ये जो होती है माइंड मेमोरी साफ रहेगी कि हमने ये ऐसे बताया था, ये होता है। चलो इसको नोट करो, नोट कर लिया बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, जैसे भी बताया था, लिख रहा है ना आई आई, ये वाला पेन नहीं लिखता, कोई बात नहीं, ब्लैक से लिखते हैं। अरे आप जो बताओ, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट, जे कैप डॉट जे कैप का प्रोडक्ट, के कैप डॉट के कैप का प्रोडक्ट क्या आया था बच्चों? 1 आया था, बिकॉज इनके बीच में एंगल 0 बनना था। और फॉर्मूला जब हमने ओपन किया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये तो था, तो थीटा पे डिपेंड करता है। अब हमने फिर देखा, आई के साथ जे लिया, जे के साथ क्या लिया? के लिया, के साथ क्या लिया? आई लिया। अगर इन दो वेक्टर क्वांटिटी में देखा तो एंगल कितना बन गया था? 90, और जैसे ही 90 में ना cos 90 की वैल्यू 0 और 0 ने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 0। तो इस तरीके से दो फॉर्मूले आ गए। इतना सब समझने के बाद, है ना, कितना टफ, इतना सारा पढ़ दिया तब जाके रिजल्ट किया आया, बहुत कुछ आपको समझ में आ गया। देखो, आई डॉट आई जे जे के 1, आई जे के और के आई 0। तो ये क्या था हमारा? डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों के नाम हैं। इसको स्केलर प्रोडक्ट बेटा इसलिए कहा क्योंकि हम दो वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, लेकिन उनको सॉल्व करते हैं जब डॉट प्रोडक्ट से, तो जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? स्केलर वैल्यू मिल रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है, इसलिए क्या हो जाती है? स्केलर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं दो वेक्टर क्वांटिटियों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है। ओके, अब कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और न्यूमेरिकल करने के बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको वेक्टर प्रोडक्ट सिखाएंगे या क्रॉस प्रोडक्ट सिखाएंगे। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी ना हुआ करे तो वीडियो में क्या किया करो, ईयरफोन लगा के आराम से वॉइस सुना करो, पूरा क्लियर समझ में आएगा। नहीं आता है तो ट्राई करते हैं, वीडियो अच्छी आएगी। चलो देखते हैं। तो आपके सामने बेटा ने एक क्वेश्चन लिखा है, इफ ए वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का k कैप एंड b वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप, इनका फाइंड क्या करना है? a डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो कहोगे सर आपने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो बताया, तुम्हें cos थीटा आता था, लेकिन इसमें तो थीटा की वैल्यू दी नहीं गई, तो क्या करोगे? इसे हम बेसिक रूल ऑफ अलजेब्रा में जैसे मल्टीपल करते थे x का y का x में, वैसे ही करेंगे और आंसर कैसे बनता है देखते हैं। सॉल्यूशन क्या हमें निकालना है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो a वेक्टर की वैल्यू लिखूं 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट 2i कैप नेक्स्ट ब्रैकेट में 3j कैप माइनस का 2 कैप, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना, हम 1 बाई 1 इंटीग्रेशन करेंगे। देखो 2i का 2i में करो तो 4i कैप डॉट i कैप, i कैप करके i स्क्वायर मत बना देना क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, प्लस इस 2i का इस 3j में करो तो 2 3 जा 6 j कैप i का डॉट प्रोडक्ट चल रहा है। फिर पहले आई कैप लिख लो, फिर जी कैप लिख लो, 6 आई कैप डॉट जी कैप। अब इस 2 का इस के में करो तो के का कंपोनेंट कितना? 1 है, तो 2 का 1 होगा 2, पहले क्या होगा? आई कैप के कैप, क्लियर? 2 का मल्टीपल हो गया हर एक कंपोनेंट में, हर एक टर्म में, प्लस अब 3 का करो, 3 2 जा 6 आई कैप जी कैप, इस 3 का 3 में करो, 3 3 जा 9 जी कैप जी कैप, यहाँ देखो जे कैप जैस का नहीं बनाओगे, और इस 3 का फिर के में करो तो 3 के कैप जे कैप, क्लियर? अब बचा हमारा -2k। अब -2k का मल्टीपल करेंगे, -2k का -2i किया तो माइनस का 4i कैप के कैप, -2 का -3 में किया तो 6 हुआ जे कैप के कैप, -2 का इस प्लस के में होगा तो माइनस का 2 के कैप के कैप। इस तरीके से मल्टीपल तो कर ही लेते हैं आप लोग।
हर एक टर्म का एक बार मल्टीपल करना है, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों ने 8 और 9 में बेसिक अलजेब्रा में पढ़ कर रखा है, और नहीं आता तो बता देना, हम फिर पढ़ा देंगे। अब आप लोग अभी सॉल्व करके आए हैं, यहाँ पे दिख रहा है, चलो यहाँ लिख देते हैं। आता है, देखो क्या अभी पढ़ा था, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 1, सिमिलरली के डॉट प्रोडक्ट 1, जे का 1 और के का 1, तो आई का 1 हो गया, के डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, जे का भी क्या होता है 1 होता है, ये तो जानते हो। और आई का जे के साथ 0, जे के साथ 0 और के का आई के साथ क्या होता है 0, यही तो पढ़ा था अभी। अपोजिट वालों के जो साइड में होते हैं आई के साथ जे यहाँ पे बना दे रहे हैं, आई जे एंड के। तो जब आई का हमने प्रोडक्ट किया था, डॉट प्रोडक्ट तो 1 आया था, आई जे का किया था 0 आया। तो देखो जरा इस फिगर में, इस आंसर में ये क्या लिखा है आई, तो आई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है सेम में, तो आंसर आ गया बेटा 4। क्या आया 4, पहले तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, डार्क करते रहे, आंसर आया 4। अब ये क्या लिखा है आई जे, और आई जे की वैल्यू कितनी होती 0, और 6 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0। अब आई के, ये भी क्या हो गया 0, आई जे ये भी क्या हो गया 0, ये देखो जे की वैल्यू 1 और 9 में मल्टीप्लाई हुआ प्लस करना है, के जे ये भी क्या हो गया 0, यहाँ पे देखो आई के ये भी हो गया 0, ये देखो 6 जे के ये भी हो गया 0, और के की वैल्यू कितनी थी 1 और 2 में मल्टीप्लाई हुआ -2। अब सॉल्व कर लिया, ये हमारा कितना 4 9 13 में से 2 जाएगा कितना बचा 11, आंसर आ गया। अब इतना सब करना पड़ेगा। अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके में। जब आप लोगों को ये पता ही है कि आई में मल्टीपल करने से हमारी वैल्यू 1 आती है, और आई का चाहे जे में करो चाहे के साथ 0 आएगा, सेम जे का जे से करेंगे तो 1 आएगा, जे का किसी से भी करो तो 0 आएगा, ये पता है। के का किससे करोगे तो 1 आएगा, बाकी सबसे 0। तो हम क्यों फालतू में बाकी टर्म का मल्टीपल कर रहे हैं, क्यों ना फिर हम आई के साथ करते हैं, जे के साथ करते हैं और के साथ करते हैं, आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। डस्टर गिर गया, कोई बात नहीं, ये हमने कर दिया सब साफ। चलो करो हमारे साथ, आई वाले का आई के साथ, तो आई का कंपोनेंट कितना है 2, इधर कितना है 2, तो 2 2 जा 4, खत्म कहानी। यहाँ पे देखो जे का जे के साथ करो, यहाँ पे जे का कंपोनेंट 3, यहाँ पे कितना है 3 3 3 जा 9, यहाँ पे कंपोनेंट के का कितना -2, यहाँ पे कितना है 1, और -2 + 1 कितना होगा -2। सॉल्व करो बेटा, कितना आया, ये हो गया 9 और 4 13 में से 2 गया 11, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, है ना सिंपल। ये कब था, जब आपको एंगल ना दिया जाए। अब एक क्वेश्चन करने वाले हैं सिंपल से, जब क्वेश्चन में क्या कहा जाए, कोई एंगल फाइंड करना हो या एंगल दिया हो तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो इसे साफ करते हैं। देखो बच्चों, ए वेक्टर दिया गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस का k कैप, बी वेक्टर दिया गया i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा। थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी 60 है, तो 60 लिख दिया, क्लियर, सिंपल सर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको निकालना आता है, कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो ए का क्या है, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, तो आई हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर करके सभी तो करते थे। तो आई का कितना है 3, तो 3 का बेटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, डायरेक्ट कर रहे हैं, समझदार है, समझो। 4 का कितना है स्क्वायर 16, यहाँ पे के का कंपोनेंट कितना है 1 का 1, ये तो हो गया ए का मैग्नीट्यूड। अब बी का निकालो, बी का करेंगे तो बी का ये है, तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 1 का स्क्वायर प्लस के 1, क्लियर। अब क्या लिखा है cos 60, और cos 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, सिंपल सा हमने कर दिया। अब इसके और सॉल्व कर लो, ये हो गया 26 रूट में, और ये कितना हो जाएगा 4 5 6, और ये कितना आ गया 1/2। अगर कोई इसका रूट बनना होता हम सॉल्व कर लेते, 2 से डिवाइड कर लेते, आगे सॉल्व हो सकता है, आप सॉल्व करेंगे इसको। तो इस तरीके से जब कोई थीटा दिया जाए दो वेक्टर के बीच में और दोनों वेक्टर साइन दिए जाए, तो हम कैसे उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या किया हमने, फॉर्मूला लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा था तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लिया, बी लिखा था मैग्नीट्यूड का तो बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और साथ में cos थीटा कर दिया, तो थीटा इक्वल टू 60 दिया गया तो 60 कर दिया। एट लास्ट पूरा आंसर आ गया, सॉल्व करने पे ये पूरा हो गया। ये तो था हमारा डॉट प्रोडक्ट
जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल दिया हो। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उनके बीच में आपसे एंगल ही पूछ लिया जाए तो उस केस में क्या करोगे, आप ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का क्या निकालोगे, एंगल नहीं दिया हो तो ए और डॉट बी निकाल लोगे, जैसे पीछे क्वेश्चन में कराया था। तो वहाँ पे ये वैल्यू लिखोगे, सपोज करो 11 आया था तो 11 यहाँ लिखोगे, मैग्नीट्यूड ये निकाल लोगे। अब यहाँ इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते, थीटा की वैल्यू नहीं दी गई, ठीक। अब पूछा गया थीटा की वैल्यू, फाइंड द थीटा, और ए और डॉट बी की वैल्यू अगर निकालना हो तो सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, आई का आई में मल्टीप्लाई करोगे 3, देखो साथ में ए डॉट बी निकालो, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए डॉट बी निकालोगे जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था, आई का आई वाली कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो आई का कंपोनेंट 1 यहाँ पे 3 तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे -2 यहाँ पे प्लस कर दो, माइनस का ए यहाँ पे +1 तो कितना होगा 4 और -8 यानी कि माइनस का 4 आंसर है, मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ए डॉट बी कितनी आ गई, -4 और यहाँ पे कितना चल रहा है, कॉस थीटा चल रहा है। अब क्या करना है, -4 में ये सारी चीज़ें डिवाइड में आ गई, √26 √6 और 2 इसमें कहाँ चला जाएगा, 2 तो में पूछे ही गया है कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू से सॉल्व करने में जो आंसर दिया होगा क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, क्या करा, थीटा को इधर रखो, कॉस को इधर रखो तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, -4 अपॉन में √26 इंटू √6। इस तरीके से थीटा की वैल्यू निकाला। क्या किया हमने, क्वेश्चन में दिया गया एक वेक्टर, ये थर्ड क्वेश्चन बन गया, वेक्टर ए था आई कैप 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस का k कैप, बी वेक्टर है आई कैप -2j कैप प्लस का k कैप। थीटा की वैल्यू निकालो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी में कितनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट लिखा है, इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते थे, हमने निकाल दिया। आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई किया, जे वाले का जैसे किया, के वाले का के से किया और सॉल्व कर लिया। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ओपन किया, ए डॉट बी की वैल्यू है प्लेस करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैल्यू रखो, कॉस थीटा रखो। सॉल्व करने पे ये बन गया √26 √6। इन दोनों को हम जब मल्टीपल में इक्वल के साइड के डिवीजन में आके कॉस थीटा बचा, और जब कॉस उस साइड जाएगा तो इनवर्स बन जाता है। क्या बन जाएगा, इनवर्स, चाहे साइन हो चाहे टैन हो चाहे कॉस हो, जब इक्वल के साइड जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। ये थीटा की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट सीख लिया। तो आई होप ये समझ में आया हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो 1-2 बार वीडियो और देख जाओ। अब नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, बी हेल्दी एंड कंटिन्यू स्टडी। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और स्वस्थ रहें और तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम हर एक बच्चे को देना है और माइंड अभी से मेकअप बना के रखें कि आपको नीट या जेईई में फॉर्म भरना है और आपको क्वालिफाई होना है। सीट मिलना या नहीं मिलना बात की बात है, मेहनत पे है, लेकिन आप अभी से माइंड मेकअप करें। ओके, ऑल द बेस्ट।